हमारा ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम सेट शुरू हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें लिखा हुआ है कि चूज करो करेक्ट अल्टरनेटिव। हमारे पास हर क्वेश्चन के ना 4 ऑप्शंस हैं, हमें उस चारों में से एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, ठीक है। ओके, अब एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है। तुम्हारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें 4 क्वेश्चन है, हम लोग एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। पहला है मेरा क्वेश्चन, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। अब देखो, मुझे एक चीज पता है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा को मैं और क्या लिख सकता हूं, मेरे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है विच इज 1 अपॉन साइन थीटा। सीधी बात है ना, कोसेक थीटा को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, ठीक है। कोसेक थीटा हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। तो अगर सपोज करो मैंने ये दोनों को कैंसिल आउट किया तो आंसर क्या आएगा, 1, ठीक है। तो मैं बोलता हूं कि इसका जो आंसर है इट इज इक्वल टू 1। तो ये है मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब अगर मैं सेकंड क्वेश्चन पे जाता हूं तो यहां पर ना मेरे पास ना ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स पूछा गया है, ठीक है। ये है तुम्हारा कोसेक 45, ठीक है। बस दिमाग लगाना, मैंने तुम्हें क्या बता के रखा था, कोसेक जो है वो किसका भाई है, साइन। तो साइन 45 कितना होता है, 1/√2। मुझे एक चीज पता है कि मेरा जो साइन होता है, साइन 45 जो होता है वो होता है हमारा 1/√2। तो हमें क्या पूछा गया है, कोसेक। तो कोसेक क्या होगा, इसका उल्टा, ठीक है। तो कोसेक विल बी इक्वल टू √2, कोसेक 45 विल बी इक्वल टू √2। तो आंसर इसका भी क्या आ जाएगा, √2। तीसरा है हमारा, ये तो हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है विच इज 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। एंड हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है यहां पे लिखा हुआ है when we see at a higher level from the horizontal line, मतलब कि अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है वहां से अगर आप एक हायर लेवल पे देख रहे हो, मतलब अगर सपोज करो ये बिल्डिंग है इस तरह से, अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन से एक हायर सरफेस की ओर देख रहे हो, समझ रहे हो ना, एक हायर लेवल पे ऐसे देख रहे हो, तो यहाँ पर जो एंगल फॉर्म होता है, एंगल फॉर्म इस उसको हम लोग क्या कहते हैं, याद रखना। दो चीज होता है, एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब क्या होता है, हम लोग नीचे से ना ऐसा डायरेक्टली ऊपर देखते हैं कोई भी चीज को, लेकिन अगर सपोज करो मैं बिल्डिंग पे ही खड़ा हूँ और बिल्डिंग पे खड़े होकर बस वो मैं नीचे की ओर देख रहा हूँ, ठीक है, तो वो चीज अलग हो जाती है। जैसे ये एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या होता है, नीचे से ऐसा ऊपर देखना, और दूसरा होता है हमारा एंगल ऑफ डेप्रेशन, याद रहे, डेप्रेशन, ठीक है। तो ये दोनों में से तुम्हें क्या लग रहा है कि आंसर क्या आएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो ये होगा हमारा फोर्थ का आंसर, एंगल ऑफ एलिवेशन। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास ना साइन थीटा का वैल्यू दे के रखा है विच इज 11/61, ये लिख के रखा हुआ है, राइट, ठीक है। अब आगे क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, हमें कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब मुझे बताओ साइन और कॉस का ऐसा रिलेशन क्या है जिसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, मुझे एक चीज पता है विच इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मुझे कॉस चाहिए तो मैं एक काम करता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रखता हूँ और इसको इधर भेज देता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा। चलो 1 - साइन थीटा का वैल्यू क्या है हमारे पास, 11/61, लेकिन ये तो स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर आ जाएगा, राइट, ठीक है। 1 - व्हाट इज 11 का स्क्वायर, 121, व्हाट इज 61 का स्क्वायर, करते हैं। क्या आएगा तुम्हारा, 3726, राइट है, 3726। यहां पर, अरे हाँ ये तो 1 ही आएगा, बराबर ये 1 आएगा। चलो ये हो गया हमारा, ठीक है। अभी इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 1 × 3721 इज 3721 माइनस 121 डिवाइडेड बाय 3721। चलो तो 3721 माइनस 121 कितना होता है, देखते हैं। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, तो आंसर इज 3600, ठीक है। ऊपर का आंसर आ गया है तुम्हारा 3600 अपॉन 3721। लेकिन याद रहे ये मेरा है कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 3600
डिवाइडेड बाय 3721। तो अब मुझे ये कॉस स्क्वायर थीटा है, तो मुझे सिर्फ कॉस थीटा चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, टेकिंग स्क्वायर रूट्स, टेकिंग स्क्वायर रूट्स। कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3600 डिवाइडेड बाय 3721। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 3600? 60, क्योंकि 6 और ये हो जाएगा तुम्हारा 61, ये तो हमें पता भी है। तो ये हो गया तुम्हारा कॉस थीटा का वैल्यू, ये है हमारा फाइनल आंसर। थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है बताओ, यहां पर tan थीटा का वैल्यू क्या देख के रखा हुआ है, 2। अब देखो क्वेश्चन समझना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे बोला है कि देखो tan थीटा का वैल्यू दे के रखा है विच इज 2। अब आगे बोला गया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब इसके अलावा जो जो बचा है, लाइक साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं वो सबका सब तुम्हें निकालना है। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब सवाल ये है कि स्टार्ट कैसे करें। अब मुझे एक ही चीज़ पता है, tan थीटा के रेफरेंस में मेरे पास एक फॉर्मूला पड़ा है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा 1 प्लस व्हाट इज tan थीटा का वैल्यू, वो लिख के दिया हुआ है 2 है, लेकिन ये तो उसका स्क्वायर है, राइट, विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। व्हाट इज 1 प्लस 2 का स्क्वायर, 4, विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। व्हाट इज 1 प्लस 4, 5। तो मतलब मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू 5 आ गया, लेकिन मुझे सेक स्क्वायर थीटा चाहिए क्या, नहीं, मुझे चाहिए सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा बताओ, टेकिंग स्क्वायर रूट, क्या आ जाएगा, रूट 5। ठीक है, चलो एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तो आ गया मेरे पास, ठीक है, सेक थीटा। अब अगर मैं ध्यान दूं तो मुझे एक चीज पता है, सेक थीटा का भाई कौन है, कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा कैसे लिख सकते हो बताओ, हाँ, कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। ये देखो एकदम इजीली मैंने सॉल्व किया, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 5। ये किसका वैल्यू आ गया, कॉस थीटा का। समझा। अब ये मेरे पास दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ गया। अब मैं सोच रहा हूं एक बार ये निकल ही गया है तो मैं साइन थीटा भी निकाल लूं। अब साइन थीटा के लिए मेरे पास ना दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, क्या है बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मुझे साइन का वैल्यू चाहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू ये 1, ये उधर जाएगा, राइट है। चलो 1 माइनस व्हाट इज कॉस थीटा, 1 अपॉन रूट 5 द होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये 1 माइनस व्हाट इज 1 का स्क्वायर, 1 डिवाइडेड व्हाट इज रूट 5 का स्क्वायर, 5। ठीक है, इसको चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 5 इज 5 माइनस 1 इंटू 1 इज 1, 1 इंटू 5 इज अगेन 5। व्हाट इज 5 माइनस 1, 4 अपॉन 5। ये किसका वैल्यू आया, साइन स्क्वायर थीटा का। समझा। लेकिन मुझे किसका वैल्यू चाहिए, साइन थीटा का। तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। लेकिन ये दोनों में से मुझे एक ही स्क्वायर रूट पता है, बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, स्क्वायर रूट ऑफ 5 मुझे नहीं पता, तो मैं इसको एज इट इज लिख देता हूँ। तो मेरे पास एक और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ गया। अगर मैं दिमाग लगाऊं तो मुझे एक और चीज पता है, मैं साइन का भाई कौन है, कोस। अब कोसेक जो है वो मैं कैसे निकाल सकता हूं बताओ, कोसेक थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन साइन थीटा। क्या अब मेरे पास साइन थीटा है, यस, 1 अपॉन व्हाट इज साइन थीटा, 2 अपॉन रूट 5। ये रूट 5 को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा ये रूट 5 अपॉन 2। ये हो गया मेरा कोसेक थीटा। अब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म बचा हुआ है बताओ, क्या बचा है, कॉट। कॉट को क्या लिख सकते हो, कॉट कॉस अपॉन साइन या फिर 1 अपॉन टेन। ठीक है, तो अब मुझे इतना मालूम है कि कॉट थीटा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा। क्या मेरे पास टैन थीटा का वैल्यू है, क्या है, 1 अपॉन ये 2 हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा कॉट थीटा। तो कॉट थीटा वैल्यू भी आ गया 1 अपॉन रूट 2। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है
इसमें क्या लिख के दिया हुआ है बताओ, सेक थीटा का वैल्यू है कितना है 13/12। क्वेश्चन में क्या पूछा है, अगेन फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब इसके अलावा जो जो बचा है वो सारे रेशियोज अभी आने वाले हैं। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग एक काम कर सकते हैं, हमें पता है सेक और कोसेक का रिलेशन क्या है। व्हाट इज सॉरी कोसेक नहीं, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1 सेक थीटा। क्या मेरे पास सेक थीटा का वैल्यू पड़ा है, यस, विच इज 13/12। ये ऊपर आया तो ये क्या हो जाएगा 12/13। ये हो गया तुम्हारा कॉस थीटा का वैल्यू। अब मेरे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ चुका है विच इज कॉस थीटा। कॉस थीटा आने के बाद तुम्हें क्या लग रहा है, अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज कर सकता हूं विच इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। मैं इसमें से साइन का वैल्यू निकाल सकता हूं, तो साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलो 1 माइनस, व्हाट इज कॉस थीटा का वैल्यू कितना है मेरे पास 12/13, इसका स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा 1 माइनस, व्हाट इज 12 का स्क्वायर 144, व्हाट इज 13 का स्क्वायर 169। चलो इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा बताओ, 1 इंटू 169 इज 169 माइनस 144 इंटू 1 इज 144 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 169 इज 169। चलो व्हाट इज 169 माइनस 144 25 है ना, डिवाइडेड बाय 169। लेकिन ये किसका वैल्यू आया है साइन स्क्वायर थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए साइन थीटा। तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 169। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 25 5, 169 का 13। मेरे पास एक और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ गया, नॉट आइडेंटिटी, फंक्शन आ गया साइन थीटा। क्या मैं इसके थ्रू कोसेक थीटा निकाल सकता हूं, बोलो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा 1 साइन थीटा। अब मेरे पास साइन थीटा है तो ये हो जाएगा 5/13, 13 ऊपर गया तो ये हो जाएगा तुम्हारा 13/5, ये हो गया मेरा कोसेक थीटा। चलो अब मेरे पास ये भी आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या बचा है मेरे पास अभी, टैन और कॉट। ठीक है, अब टैन थीटा भी हमें निकालना आएगा। टैन थीटा एक्चुअली क्या होता है बताओ, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। क्या मेरे पास दोनों चीजें हैं, यस। साइन थीटा का वैल्यू कितना है 5/13 होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 13 डिवाइडेड बाय साइन थीटा है 5/13, कॉस थीटा है तुम्हारा 12/13। अब ये टर्म मालूम है ना, ये टर्म जब ऊपर जाता है तो उल्टा हो जाता है, तो ये हो गया तुम्हारा 5/13 मल्टीप्लाई बाय 13/12। 13 को कैंसिल आउट कर दो, क्या बचा 5/12। ये किसका वैल्यू आया tan थीटा का। ठीक है, तो tan थीटा आ गया। अब क्या मैं एक बेसिक सा रिलेशन यूज करके cot थीटा निकाल सकता हूं, यस। बताओ cot थीटा क्या होता है 1/tan थीटा, ये हो गया। बट व्हाट इज tan थीटा 5/12, ये ऊपर गया तो ये क्या हो जाएगा 12/5, ये हो गया हमारा cot थीटा। तो अब हमारे पास सबका सब ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है हमारा प्रूफ द फॉलोइंग। इसका मतलब क्या है, हमें यहाँ पर LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, LHS में इतना बड़ा टर्म है और RHS में 1 है, मतलब इसको हमें प्रूव करना है एज इक्वल टू 1। अब LHS में मेरे पास है सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ये मेरे पास है LHS में। अब सवाल ये आता है कि मैं इसके साथ ऐसा क्या करूं कि वो 1 आ जाए। ठीक है, अब देखो एक सिंपल सा काम क्या कर सकता हूं, मुझे एक चीज पता है कि इस सेक थीटा को मैं
1 बाय कॉस थीटा लिख सकता हूं, बाकी को एज इट इज कर देता हूं मैं, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड इनटू सेक थीटा प्लस टैन थीटा। ये हो गया मेरा एक टर्म। अब मैंने एक सिंपल सा, एक छोटा सा ना इसमें जादू करने वाला हूं, ध्यान देना। ये 1 अपॉन कॉस थीटा इस ब्रैकेट के बाहर है, राइट। मैं क्या करता हूं, 1 अपॉन कॉस थीटा को 1 के साथ पहले मल्टीप्लाई कर देता हूं, 1 अपॉन कॉस थीटा को फिर साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं। इससे क्या होगा, ध्यान देना। व्हाट इज 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1, सेम आएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, सिंपल है। माइनस है तो माइनस, फिर 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। देखो समझा कि नहीं, बस मैं ना ब्रैकेट को ना बस छोटा करते चले जा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है इसके बाद ना आंसर आना ही है। लेकिन ना मुझे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन पता है। व्हाट इज 1 अपॉन कॉस थीटा, सेक थीटा, मैं यहां पे लिख सकता हूं, देखो ये हो गया सेक थीटा, माइनस व्हाट इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा, टैन थीटा। क्या तुम्हें ये जाना पहचाना नहीं लग रहा? हमारे पास एक फॉर्मूला था यार, a माइनस बी ए प्लस बी, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये चीज उसकी तरह दिख रहा है, बताओ क्या हो जाएगा ये फिर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। याद रहे, मैं यहां पे लिख देता हूं, मेरे पास एक फॉर्मूला है, ए माइनस बी ए प्लस बी जो है वो होता है मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब बात है इसकी, लेकिन अगर मैं इसको ध्यान दूं तो ये कोई रिलेशन है, ठीक है। व्हाट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, 1, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये हो गया इक्वल टू 1, विच इज इक्वल टू RHS। RHS में वही चाहिए था, ठीक है। अब सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, यहां पर हम लोग इसको किस तरह से डील कर सकते हैं। मैं यहां पर LHS देखता हूं, LHS में क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट में, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ओके। फिर दूसरे साइड में लिखा है 1 माइनस साइन थीटा। अब सवाल है कि हम लोग इसको करेंगे किस तरह से। साइन थीटा 1 के साथ तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं देखूं मेरे पास एक रिलेशन है सेक और टैन का, ठीक है। सेक थीटा को मैं लिख देता हूं 1 अपॉन कॉस थीटा, है ना, प्लस टैन थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और ये वाला ब्रैकेट तो अपने जगह पे है ही, देख लो। अब मैं यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, बताओ क्यों, क्योंकि जो बेस है वो सेम है। अगर बेस सेम है तो यहां पर मैं कैसे लिखूंगा, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ठीक है। ये एक टर्म हो गया, और यहां पर क्या रहा तुम्हारा 1 माइनस साइन थीटा। मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, तो एक काम करता हूं, मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, 1 प्लस साइन थीटा फिर ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। यस, मैं ऐसा लिख सकता हूं, लेकिन मेरे पास वापस एक रिलेशन आ गया। देखो ये किसकी तरह दिख रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी। मुझे पता है a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा बताओ, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सिंपल उसी की तरह है, होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अच्छा, 1 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। लेकिन अगर मैं इसको ध्यान दूं, व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं इसको, कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। इससे एक फायदा होगा, बताओ क्या, इसमें ऊपर न्यूमरेटर में 2 कॉस है और नीचे 1 है, तो एक एक टर्म इसमें से कैंसल आउट होगा, तो क्या कितना बचेगा, cos थीटा विच इज इक्वल टू व्हाट, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है। देखो ये एकदम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको मैं स्टार लगा रहा हूं, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत है इसके, क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है पता है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, और यहां पर सेम टर्म है लेकिन बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन। अब देखो मैं एक काम कर सकता हूं, यहां पर LHS को अगर ध्यान दूं तो LHS में जो चीज लिखा है विच इज सेक स्क्वायर थीटा प्लस
कोजेक स्क्वायर थीटा। इसको अगर मैं ध्यान दूं, देखो मुझे एक चीज पता है, सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, सिंपल। प्लस कोजेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, कोजेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। तो कोजेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, व्हाट इज 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस व्हाट इज 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, होल डिवाइडेड बाय, ये दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन अब मुझे इसका एक आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, 1। तो ये हो गया तुम्हारा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ दोनों अलग अलग जगह पे, लाइक 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब मुझे एक चीज पता है, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है, लेकिन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू व्हाट इज 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, कोजेक स्क्वायर थीटा। ये दोनों मल्टीप्लाई में है, विच इज इक्वल टू RHS। मतलब ये वही टर्म है जो मुझे चाहिए था। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या लिखा हुआ है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। LHS में है हमारा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, और उसको प्रूव करना है राइट हैंड साइड, विच इज कोजेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो इस टर्म को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मुझे ना एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पता है जिसमें कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू है। देखो सिंपल है, मुझे पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोजेक स्क्वायर थीटा। मैं इसमें से ना कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल लेता हूं, ये क्या हो जाएगा बताओ, कोजेक स्क्वायर थीटा, ये 1 उधर चले गया तो -1। तो मतलब मैं कॉट स्क्वायर थीटा की जगह ये लिख सकता हूं आराम से, राइट। सिमिलरली सिंस tan स्क्वायर थीटा का भी कुछ ना कुछ तो होगा, मेरे पास एक और आइडेंटिटी है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इसमें से मैं tan का वैल्यू निकाल लेता हूँ, tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू, तो ये हो जाएगा तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा -1, है ना। अब बस मैं एकदम अच्छे से ये दोनों के जगह ये जो वैल्यूज है ना वो पुटअप कर लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, देखो कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में लिखना है मुझे, कोजेक स्क्वायर थीटा -1, और ये है माइनस तो माइनस, tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखूंगा मैं अभी, सेक स्क्वायर थीटा -1। चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कोजेक स्क्वायर थीटा -1 माइनस, याद रखना ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर जाते ही इसका साइन चेंज हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा +1। इससे क्या हुआ, -1 + 1 कैंसल आउट हो गया, ठीक है। अब बचा क्या, कोजेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये वही टर्म है जो मुझे चाहिए था, तो ये हो गया तुम्हारा RHS। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा जो LHS है, LHS में लिखा हुआ है tan⁴ थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको आपको इस तरह से सॉल्व करना है कि ये RHS की तरह बन जाए, विच इज sec⁴ थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, है ना। अब सवाल ये आ रहा है कि सर हम लोग इसको करेंगे कैसे, ठीक है। अभी देखो यहां पर tan कितनी बार है, यहां पर tan कितनी बार है, तो एक काम कर सकता हूं मैं यहां से दोनों में से ना दो tan कॉमन निकाल लेता हूं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, tan स्क्वायर थीटा कॉमन निकालने से क्या होगा देखते हैं। यहां पर देखो tan स्क्वायर थीटा इसमें से मैंने कॉमन निकाले, कितना बचा रहेगा, 2, तो ये हो गया तुम्हारा tan स्क्वायर थीटा, प्लस है तो प्लस, यहां पे कुछ बचा क्या, वो सब बाहर चला गया, तो ये हो गया तुम्हारा 1, है ना। अगर मैं इसको रीअरेंज करूं तो ये हो जाएगा तुम्हारा tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, समझा कि नहीं। बस मैंने इसको इस तरह से लिखा है, लेकिन
मुझे एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बारे में। ये क्या होता है बताओ? सेक स्क्वायर थीटा। क्या मैं इसके जगह पे वो लिख सकता हूँ? यस, ये हो गया तुम्हारा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। क्या जो मुझे चाहिए था वो आया? नहीं, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, एक और स्टेप शायद आएगा। तो मेरा दिमाग में ना ये tan स्क्वायर थीटा आ रहा है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हें पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर मैं तुमसे कहूँ इसमें से tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालो, तो tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा अपने जगह पे, ये 1 यहाँ पर आया तो ये -1। क्या ये टर्म मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ? यस, तो ये हो गया तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा -1, फिर ब्रैकेट में सेक स्क्वायर थीटा। अब मुझे क्या चाहिए? 4 और 2, तो मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो, मतलब ये दोनों एक ही के साथ जाएगा, ऐसे मल्टीप्लाई एक ही के साथ होने वाला है। ठीक है, चलो बताओ, व्हाट इज सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा? सेक रेज टू 4 थीटा माइनस है व्हाट इज 1 इंटू सेक स्क्वायर थीटा? सेक स्क्वायर थीटा। ये वही है जो मुझे चाहिए था, तो इट इज इक्वल टू RHS। हेंस प्रूफ हो गया, है ना? ओके, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान दो। अभी क्या लिखा हुआ था LHS में? LHS में लिखा हुआ है 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा। इसको हम लोग को क्या करना है? इसको इस तरह से सॉल्व करना है कि हमारा वो RHS की तरह दिखे, विच इज 2 सेक स्क्वायर थीटा। अब दिमाग नहीं काम कर रहा है कि इसमें करे तो क्या करें, ठीक है। लेकिन मुझे एक ही चीज पता है कि अगर बीच में प्लस या माइनस हो और ऐसा डिवीजन हो तो मेरे पास कोई और चारा बचता नहीं है, मैं डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, ठीक है। तो अगर सपोज करो मैं 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा? सेम वही टर्म 1 प्लस साइन थीटा, और ये प्लस है तो प्लस। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 1 को तुमने इसके साथ पूरा मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? वही टर्म आएगा 1 माइनस साइन थीटा होल डिवाइड। नीचे क्या करते हो तुम? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो। अच्छे से लिख लेता हूं मैं, 1 माइनस साइन थीटा, फिर दूसरा 1 प्लस साइन थीटा। अगर मैं यहां पर देखूं तो मुझे समझ में आ रहा है एक प्लस साइन थीटा और एक माइनस साइन थीटा है, वो आराम से मैं कैंसिल आउट कर सकता हूं। तो बचा क्या वहां पे? 1 प्लस 1 विच इज 2 डिवाइडेड बाय, है ना। अब ये क्या है तुम्हारा? 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, मतलब ये किसकी तरह दिख रहा है? a माइनस बी ए प्लस बी। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बता दो ना ये क्या हो गया? 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 2/1 स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अरे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। 2/कॉस स्क्वायर थीटा। क्या मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूँ? मैं इसको ऐसे लिखूं 2 इंटू 1/कॉस स्क्वायर थीटा, चलेगा। लेकिन मुझे तो एक चीज पता है, 1/कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। ये वही है जो मुझे चाहिए था, विच इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 7 पे ध्यान देना, क्या लिखा हुआ है? यहां पे लिखा है सेक 6x माइनस 10⁻⁶ को हम लोग को प्रूफ करना है कि ये पूरा इतना बड़ा टर्म है, ठीक है। एकदम अच्छे से ध्यान देना यहाँ पर मैं क्या करने जा रहा हूँ, ठीक है। यस, ये थोड़ा सा लेंदी जाएगा लेकिन टर्म को समझना, ठीक है। अब LHS में मैं क्या कर रहा हूँ देखो, ये सेक 6x है माइनस tan⁶x है ना। अब अगर मैं चाहूं तो मैं इसको और कौन से तरीके से लिख सकता हूं? देखो मैं इसको क्या करने वाला हूं, देख लो पहले। हम मैं इसको लिखता हूं सेक, मैं इस टर्म की बात कर रहा हूं, ध्यान देना, सेक स्क्वायर एक्स रेज टू 3। समझा क्या किया मैंने? सेक स्क्वायर एक्स रेज टू 3, और इसको मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं इसको एज इट इज रखता हूं। स्टेप्स याद रखना बस अच्छे से। क्लियर है? समझ में आ रहा है मैंने क्या किया? बताओ, बोलो बोलो, मैंने क्या किया? मैंने बस ये 6 को 2 इंटू 3 लिख दिया, बस इतना समझ लो। लेकिन मुझे एक चीज पता है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स
क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, ये चीज तो मुझे पता ही है। तो अगर मैं चाहूं तो ये सेक स्क्वायर एक्स की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। यस, ठीक है, चलो लिखते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स का क्यूब, ये ध्यान देना, समझा? क्यूब है अभी भी, मतलब ये और भी बड़ा सम होने वाला है। देखो क्या इतना समझा क्या सबको? पक्का यहाँ तक समझा? अब देखो मुझे ना एक यहाँ पर ना ध्यान देना पड़ेगा, ये कुछ अलग सा दिख रहा है। जब स्क्वायर होता ना तो चीजें ठीक रहती, लेकिन ये क्यूब है, ठीक है। अब क्यूब है तो मैं क्यूब का फॉर्मूला लिखता हूं यहाँ पे, a प्लस बी द होल क्यूब। क्या होता है बताओ, a प्लस बी द होल क्यूब? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। ये इतना बड़ा फॉर्मूला होता है, समझा क्या किया मैंने? a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। याद रहे हमें प्रूफ क्या करना है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं देखते हैं। ठीक है, अब देखो, अब इसको ध्यान दो, इस टर्म को अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। अब इसको देखो और इसको देखो, ये सिमिलर लग रहे हैं, बस फर्क क्या है, a की जगह में क्या है 1, b की जगह में क्या है tan स्क्वायर x है। सिर्फ tan x नहीं है, tan स्क्वायर x। तो इसी की तरह याद रहे, इसको भी मैं सॉल्व भी नहीं कर रहा हूं, इसको साइड में रखो, लेकिन इसको पहले हम लोग सॉल्व करें। तो एक काम करता हूं, मैं एक ब्रैकेट डालता हूं, कंफ्यूजन ना हो। पहला क्या है, a का क्यूब, मतलब प्लस है, प्लस डाल दो, 3 है, 3 डालो, a स्क्वायर है, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, b है, b मतलब tan स्क्वायर x, चलेगा। फिर क्या है, बीच में वापस प्लस है, ये क्या है 3, 3 डालो, ये वापस a है मतलब 1, फिर यहां पर वापस आया है b का स्क्वायर, b क्या है तुम्हारा tan स्क्वायर x, लेकिन उसका भी स्क्वायर। लॉजिक समझ में आ रहा है? ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, प्लस b क्यूब मतलब tan स्क्वायर x का क्यूब, समझा? अब ये हो गया, मैं इसको ब्रैकेट बंद कर देता हूं, लेकिन अभी भी एक टर्म बचा है ना, ठीक है, उसको मैं आगे लिखता हूं tan रेज़ टू 6x। क्या इतना लॉजिक समझा? अब मैं इसको थोड़ा अच्छा कर देता हूं, देखो 1 का क्यूब क्या होता है 1, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो मतलब इसको मैं लिख सकता हूं 3 tan स्क्वायर x प्लस 3 tan स्क्वायर x का स्क्वायर, प्लस इसको क्या लिख सकता हूं tan 2 इंटू 3। इससे एक फायदा हो गया, कुछ दिखाई दिया, कुछ फायदा हो गया, क्या बताओ? क्या ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो गया? यस, देखो लगभग हो ही चुका है, बस मुझे थोड़ा दिमाग लगाना है कि अब मैं आगे क्या कर सकता हूं। क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए मुझे? थोड़ा देखो, समझो, बताओ मुझे। देखो ये 1 अपने जगह पे है, प्लस ये क्या है 3 tan स्क्वायर x, ये क्या है 3 tan स्क्वायर x का स्क्वायर। कुछ समझ में आ रहा है? तो मैं क्या कर सकता हूं, ये दोनों में से एक 3 बाहर निकाल लेता हूं और tan स्क्वायर x बाहर निकाल लेता हूं, चलेगा? यहां पर क्या बचा, कुछ भी नहीं, ठीक है, तो मतलब 1, प्लस यहां पे क्या बचा, एक tan स्क्वायर x बचा रहेगा। वेरी गुड, ये हो गया तुम्हारा tan स्क्वायर x। कुछ समझा कि नहीं? ठीक है, अब ये हो गया तुम्हारा ब्रैकेट क्लोज, कुछ है ही नहीं ना, अभी खत्म हो गया। ठीक है, अब क्या मेरा सेम दिख रहा है क्या RHS? नहीं, मतलब कुछ एक और स्टेप मिसिंग है। ठीक है, वो क्या स्टेप लग रहा है मिसिंग होगा? कुछ दिखाई दे रहा है क्या यहाँ पे? क्या एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, 1 प्लस tan स्क्वायर x क्या होता है sec स्क्वायर x। तो ये हो गया तुम्हारा 1 प्लस 3 tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x। सेम ही है, बस जगह को थोड़ा चेंज कर दो। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 1 प्लस 3
सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू RHS। जैसे ये क्वेश्चन हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखो जरा, ये हम लोग ने ये क्वेश्चन काफी बार कर रखा है, ठीक है। यहां पर LHS में क्या है बताओ, tan थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा प्लस 1। हम लोग इसको प्रोसीड कैसे करते थे, याद करो, नीचे डिनोमिनेटर कॉन्जुगेट या फिर रैशनलाइज बोल दो, रैशनलाइज करते हैं, क्या हो जाएगा ये सेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेक थीटा माइनस 1, याद आ रहा है ना। अब मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा तुम्हारा tan थीटा अपने जगह पे है और ऊपर क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1, यहां पर क्या हो जाएगा बताओ सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1। ऊपर तो मैं फिलहाल कुछ नहीं कर सकता तो मैं इसको एज इट इज लिख देता हूँ tan थीटा सेक थीटा माइनस 1। ओके, अब ये बताओ व्हाट इज a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1। लेकिन ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है, एक आइडेंटिटी है। व्हाट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा मेरा tan थीटा सेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर थीटा। इससे एक फायदा हो गया, बताओ क्या हो गया, एक tan कैंसल आउट हो गया, तो क्या बचा, ऊपर क्या बचा, कुछ नहीं, मतलब सिर्फ सेक माइनस 1 और नीचे एक tan थीटा बचा रहेगा विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा, यहां पर देखो LHS में क्या है, LHS है हमारा यहाँ पे tan क्यूब थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस 1। ये हमारा क्वेश्चन है, मतलब LHS में लिखा हुआ है, राइट। अभी हमें इसको सॉल्व करना है। अब बात ये आ रही है कि हम लोग कैसे करें, तो दिमाग में एक चीज आ रहा होगा सर कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें। यस कर सकते थे, लेकिन एक प्रॉब्लम आ गया यहाँ पे क्यूब का, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो पहले ना मुझे इसको ना क्यूब जो है ना क्यूब वाले टर्म के साथ डील करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं ध्यान दो इस क्वेश्चन में, ये tan क्यूब थीटा है माइनस, अगर मैंने सपोज करो मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ 1 क्यूब, क्या 1 क्यूब का वैल्यू भी 1 आएगा, क्वेश्चन चेंज हुआ क्या, नहीं, राइट है, ठीक है। अब ध्यान देना मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। व्हाट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरा ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। बस न्यूमरेटर में मैं वही लगाना स्टार्ट करता हूं, न्यूमरेटर tan क्यूब थीटा माइनस 1 क्यूब, मतलब a की जगह में क्या है tan थीटा, b की जगह में क्या है 1। चलो शुरू करो, a माइनस बी मतलब tan थीटा माइनस 1, दूसरा ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है a स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा प्लस a इंटू बी मतलब tan थीटा इंटू 1 विच इज tan थीटा प्लस b का स्क्वायर बोला है। व्हाट इज b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब 1, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय ये क्या बचा तुम्हारा tan थीटा माइनस 1। इससे एक फायदा हुआ कि tan थीटा माइनस 1 tan थीटा माइनस 1 कैंसल आउट हो गया, ठीक है। ओके, नाउ अब मेरे पास जो बचा है उसको मैं लिख लेता हूं tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1। अब मैं क्या कर सकता हूं, बस थोड़ा इसको इंटरचेंज कर देता हूं, मैं इसको लिखता हूं tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 को इधर ले लो और प्लस tan थीटा एज इट इज। लेकिन यार ये तो जाना पहचाना लग रहा है, ये मेरे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। व्हाट इज tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा, ये वही है जो मुझे चाहिए था विच इज इक्वल टू RHS। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 एंड यस क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें देखना ये चीज के ऊपर ज्यादा फोकस रहना। रीजन क्या है पता है, अब तक हम लोग ने जितने भी क्वेश्चंस किए वहां पर हम LHS को सॉल्व करके RHS की तरह दिखाने की कोशिश करते थे, राइट ना। लेकिन यहां पर हम चीजें थोड़ा अलग करने वाले, हम यहाँ पे क्या करेंगे RHS को एज LHS प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट मैं RHS ले लेता हूं यहाँ पे, ठीक है, ध्यान देना RHS क्या है मेरा यहाँ पे 1 अपॉन
सेक थीटा माइनस टैन थीटा। ठीक है, अब सवाल है कि हम लोग करेंगे क्या। ठीक है, अगर तुम ध्यान दो, तुम हमें इतना तो याद है, सेक थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस थीटा, ये माइनस है। टैन थीटा को तुम क्या लिख सकते हो, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब जैसे कि मैंने बता के रखा है, अगर बेसिस सेम है तो तुम लोग उसको एक ही जैसे लिख सकते हो, और ऊपर हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और तुम्हें तो ये पता ही है ये ऊपर चले जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस थीटा, ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा। शायद ये काम आए, तो इसको मैं इक्वेशन 1 कंसिडर कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन बस इतने से कुछ नहीं होगा, ये हमारा LHS है भी नहीं। ठीक है, अब मैं वापस अगर इस क्वेश्चन को देखूं, ये वाले टर्म को देखूं, 1 माइनस, क्या मैं यहाँ पर रैशनलाइज कर सकता हूँ कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड? तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा। ओके, इसको सॉल्व करने पे क्या होगा बताओ, कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। लेकिन ये तो कॉस थीटा है ही, और ये हो गया तुम्हारा 1 प्लस साइन थीटा। लेकिन यार ये क्या हो गया, a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता क्या है, क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ काम आएगा क्या इस कॉस स्क्वायर थीटा का, इसमें से एक कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो आगे क्या बचा, चलो देखते हैं। न्यूमरेटर में क्या है, 1 प्लस साइन थीटा, डिनोमिनेटर में क्या बचा है, एक कॉस थीटा बचा है। अब ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 2। याद रहे ये दोनों इक्वेशन 1 और 2 RHS के ही है। क्या रेशियो सेम है, कॉस थीटा रेशियो सेम है? तो मैं यहां पर ने काम कर सकता हूं, मैं यहां पर लिख सकता हूं बाय थियरम ऑन इक्वल रेशियोज हैं, तो मैं काम कर सकता हूं आराम से, इसको इस तरह से लिखता हूं। तो मैं यहां पे लिखता हूं फ्रॉम 1 एंड 2। 1 एंड 2 से मुझे क्या मिला है, चलो देखते हैं। 1 से मुझे मिला cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा इक्वल, ऑब्वियसली दोनों का दोनों टर्म तो इक्वल ही है ना, अलग अलग तो है नहीं, एक ही साइड से आए हैं। और ये हो गया तुम्हारा 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। यस, क्योंकि इक्वल रेशियोज है, एक ही इक्वेशन से आए हैं, तो अगर मैं क्वेश्चन को देखूं तो यस मैं क्वेश्चन की तरह बना सकता हूं, एक माइनस साइन को लेकर, सिर्फ एक माइनस साइन की मुझे जरूरत है। अब सवाल यही आ रहा है कि हम लोग इसको सॉल्व कैसे करें। तो हमारे पास राइट, ठीक है, अब हमारे पास एक ही रास्ता है, हम क्या कर सकते हैं, देखो इसको अगर रीअरेंज करूं तो इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं मैं, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब अगर मैं इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दूं तो हमारा क्वेश्चन ये लगभग बन सकता है, इक्वल रेशियोज है, तो मैं ये दोनों टर्म को ना माइनस कर लेता हूं, मतलब ऐसे हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस ऑफ दिस टर्म, मतलब 1 माइनस साइन थीटा। पूरे टर्म को मैं माइनस कर रहा हूं। ठीक है, अब इससे क्या होगा ध्यान देना, ये हो जाएगा तुम्हारा 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहां पर क्या बचेगा बताओ, कॉस थीटा माइनस 1 ब्रैकेट ओपन हुआ तो प्लस साइन थीटा हो गया। अब जो मुझे राइट में चाहिए था वही है, बस इसको रीअरेंज करना है LHS में। पहला है साइन थीटा, लिख लो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, ये ऊपर का हो गया, नीचे का है तुम्हारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। क्योंकि मैंने इसको RHS से प्रूफ किया तो ये हो जाएगा इक्वल टू LHS एंड प्रूफ। ओके, हमारा जो अभी क्वेश्चन नंबर 6 है प्रॉब्लम सेट का, वर्ड प्रॉब्लम है। यहां पर ध्यान देना क्या लिखा हुआ है,
लिखा है अ बॉय स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 48 मीटर्स फ्रॉम अ बिल्डिंग ऑब्जर्व्स द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। मतलब क्या है कि एक बॉय है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, एक सरफेस पे खड़ा है, समझ में आ रहा है, उसके सामने ना एक बिल्डिंग है, सपोज करो ऐसे, उसके सामने एक बिल्डिंग है। अब वो क्या कर रहा है, हाँ मतलब ये जहां पे खड़ा है वहां से ये बिल्डिंग तक का जो डिस्टेंस है वो कितना लिख के दिया हुआ है, 48 मीटर ऐसा लिख के दिया हुआ है, समझ में आ रहा है। अब वो क्या कर रहा है, यहां पर जो पर्सन है, वो जो बॉय है, वो एट ए एंगल ऑफ एलिवेशन, जैसे कि मैंने बताया है एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या, वो नीचे से ऊपर देख रहा है, ठीक है, तो ये यहां से एकदम टॉप पर देख रहा है इस तरह से, मेकिंग एन एंगल ऑफ व्हाट, कितना डिग्री कर रहा है वो, 30 डिग्री। मतलब चलो ये एंगल दे के रखा हुआ है, ठीक है। अब इस तरह से क्वेश्चन है, तुम्हें क्या पूछा गया है, बताओ क्या पूछा गया है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग का हाइट क्या है, तुम्हें ये पूछा गया, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो एक काम करता हूं, पहले मैं यहां पे लिख देता हूं, हियर BC, ये जो BC दिखाई दे रहा है, मैं लिखता हूं BC इज द डिस्टेंस between the boy and the building, राइट है, ठीक है। BC क्या है तुम्हारा, डिस्टेंस है बिटवीन द बॉय एंड द बिल्डिंग, ये मैंने लिख दिया। यहां पर AB क्या है, AB क्या है, AB इज द व्हाट, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, चलेगा ना, AB is the word height of the building। ओके, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अभी हम लोग को सॉल्व करना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें AB मतलब हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, मुझे क्या क्या चीजें चाहिए है, ठीक है। अब देखो मेरे पास ना ये बेस पड़ा है, बेस मतलब एडजेसेंट साइड पड़ा हुआ है, राइट। अब देखो मैं हाइपोटेन्यूज का यूज करूंगा ना तो ये वर्थ इट नहीं होगा। रीजन क्या है, हाइपोटेन्यूज का मैं करूंगा क्या, मुझे मतलब है इससे, ये दिया है तो या तो इससे मतलब हो सकता है या तो इससे मतलब हो सकता है, इससे तो मतलब है भी नहीं, समझ में आ रहा है, तो मतलब है इससे, तो मुझे ना कुछ ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या रेशियो देखना पड़ेगा जिसके अंदर एडजेसेंट और ऑपोजिट आता हो। कौन सा है वो, tan थीटा, राइट। मुझे एक चीज पता है कि जो मेरा tan थीटा होता है, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये होता है मेरा tan थीटा, ठीक है। ये चीज मुझे ध्यान देना है, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, tan थीटा, tan, व्हाट इज थीटा का वैल्यू हियर, थीटा का वैल्यू क्या है, 30 डिग्री, तो मैं यहां पे लिखता हूं tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू, ऑपोजिट क्या है यहाँ का ऑपोजिट बताओ, AB, वेरी गुड, ये हो गया तुम्हारा AB, एडजेसेंट क्या है हमारा BC, समझ में आ रहा है। एक बात का तुम्हें ध्यान देना है, AB क्या है यहाँ पे, हाइट है, मतलब हमें यही वैल्यू फाइंड आउट करना है। ऑल्सो क्या मुझे tan 30 डिग्री पता है, tan 30 डिग्री कितना होता है, 1 अपॉन √2 या √3, √3 इज इक्वल टू, AB पता है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं पता, डिवाइडेड बाय, क्या मुझे BC पता है, यस, क्वेश्चन में लिख के दिया हुआ है कितना है, 40 है, समझ में आ रहा है, क्लियर है कि नहीं, समझा, ठीक है। चलो अभी इसको आगे सॉल्व करते हैं, मुझे फिलहाल सिर्फ AB चाहिए होगा, राइट, तो AB चाहिए तो 48 को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, 48 को यहाँ पे लाता हूँ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 48 अपॉन √3 विच इज इक्वल टू AB। अब देखना यहाँ पर ना सबका फोकस होना चाहिए, क्योंकि ना जब हम लोग ना ऐसे टर्म पे आते हैं ना तो हम लोग ना अटक जाते हैं कि अभी हम लोग इसको आगे किस तरह से सॉल्व करें, ठीक है। तो तुम्हें एक सिंपल सा काम करना है, देखो सिंपल, हमेशा याद रखना, कभी भी अगर तुम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो और नीचे के साइड में रूट वाला टर्म आ जाए, ठीक है, तो तुम इसको ऐसे ही मत छोड़ना। दिमाग में आ रहा है, हाँ सर हो गया ना, AB का वैल्यू तो आ गया, ठीक है, लेकिन ये डिनोमिनेटर में है, मतलब कैसे हो गया ना,
नीचे ना रूट वाला टर्म नहीं रहना चाहिए, बस इतना ध्यान दो। तो तुम रूट वाले टर्म को हटाओगे। तो तुम्हें एक सिंपल सा स्टेप बता रहा हूं, ध्यान देना। ए बी का तो वैल्यू आ गया है मेरे पास 48/√3। तुम क्या करो, ये जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है ना, उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर लो, मतलब इंटू √3/√3। समझा या नहीं? ये कब करना है? अगर तुम्हें डिनोमिनेटर में रूट वाला टर्म आ जाए, ठीक है। अगर 2 रहेगा, √2 रहेगा तो √2 डिवाइड बाय √2। न्यूमरेटर में रहेगा ना तो मतलब नहीं है, तब छोड़ दो, तब ऐसे ही छोड़ देना, ठीक है। लेकिन यहां पर नहीं। चलो अभी मल्टीप्लाई करते हैं। व्हाट इज 48 इंटू √3? 48√3। व्हाट इज √3 इंटू √3? 3। वेरी गुड, ठीक है। क्या अब मैं इसको कैंसल आउट कर सकता हूं? बताओ। 3 1 जा 3 1 जा 3 6 जा 18। तो आंसर क्या आ गया? ए बी इज इक्वल टू 16√3 मीटर, है ना। तो लास्ट में बस मुझे लिखना है देयरफॉर हाइट ऑफ द बिल्डिंग, देयरफॉर हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 16√3 मीटर। तो ये है तुम्हारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 सेम क्वेश्चन है, लेकिन उसको ना थोड़ा ट्रिक करके बताया गया, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस एंड ऑब्जर्वर्स लुक्स एट द शिप एंड फाइंड्स द एंगल। देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, इसका मतलब क्या हो? लाइट हाउस जानते हो सब लोग, ठीक है। अगर सपोज करो मैं इसको लाइट हाउस कंसिडर करता हूं, समझना, कुछ तो एक हाइट का एक लाइट हाउस है, कंडीशन समझना, ठीक है। लाइट हाउस पे ऑब्वियसली जो भी पर्सन बैठा रहेगा वो नीचे तो नहीं बैठेगा, ठीक है, वो एकदम टॉप पे बैठेगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो टॉप है ना, यहाँ पर वो लाइट हाउस पे जो मैन खड़ा है वो यहाँ पर है। वो क्या कर रहा है? उसने देखा एन ऑब्जर्वर, यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है, लुक्स एट अ शिप एंड फाइंड्स द एंगल ऑफ डेप्रेशन। इसका मतलब क्या है? वो यहाँ पर एंगल ऑफ डेप्रेशन का मतलब क्या होता है? नीचे, एलिवेशन मतलब ऊपर होता है। तो उसने क्या देखा? यहाँ पे खड़े होकर देख रहे हैं कि भाई कहीं पे शिप्स है, एक शिप आई है, ठीक है। तो कितने एंगल पे आ रहा है? 30 डिग्री, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, पहले ना मैं एक यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ ताकि ये शिप ये बेसिकली एक हाइट की तरह दिखाई दे। मतलब देखो, ये तुम्हारा लाइट हाउस का हाइट है, ठीक है, और लाइट हाउस दिखने में ये कुछ इस तरह से दिखेगा, समझ में आ रहा है? अब ये यहाँ पर क्या हो रहा है? वो एक एंगल ऑफ डेप्रेशन पे उसने देखा कि भाई यहाँ पे कहीं पे शिप है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। तो अगर सपोज करो मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया इस तरह से, ठीक है, तो ये जो एंगल है वो कितना रहेगा? 30 डिग्री। अब हवा में से 30 डिग्री आएगा नहीं, ठीक है। तो मैंने इसलिए एक रेफरेंस लाइन बना दिया स्ट्रेट, और वहां से मैंने देखा कि यस, वो ऑब्जर्वर जो है वो 30 डिग्री एंगल पे क्या देख रहे हैं? यहाँ पर एक शिप है। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 100 मीटर, मतलब ये वैल्यू दे के रखा हुआ है, कितना है? 100 मीटर। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ये 100 मीटर दे के रखा हुआ है। देन फाइंड हाउ फार द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस, मतलब डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस। समझ में आ रहा है? ठीक है, हमें ये फाइंड आउट कर। तो एक काम करता हूं, मैं नाम दे देता हूं ए बी सी, और इसको मैं कंसीडर करता हूं डी। क्वेश्चन समझा? ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, नाउ अब हम लोग को इसको स्टार्ट करना है। अब सवाल यही है कि सर हम लोग स्टार्ट किस तरह से करेंगे, ठीक है। ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में ना हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। सिंपल, क्या ये डायग्राम क्लियर है सबको? ठीक है, हमें यहाँ पे बोला गया, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हियर ए बी इज द, बोलो बोलो, ए बी इज द वर्ड, नहीं क्या है? हाइट ऑफ द लाइट हाउस, है ना। ए बी क्या है तुम्हारा? हाइट ऑफ द लाइट हाउस है, ठीक है। बी सी इज द डिस्टेंस बिटवीन, बताओ किसका किसका डिस्टेंस बिटवीन है? लाइट हाउस एंड द शिप। अब मेरे पास जो जो डेटा है वो मैंने लिख रखा है, ठीक है। अब देखो, मुझे यहां पर ना दिखाई दे रहा है कि डी ए सी का वैल्यू क्या है? क्या है बताओ, कितना डिग्री है? तो मैं यहां पे लिखता हूं एंगल डी ए सी इज इक्वल टू व्हाट? 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है तो मैं क्या बोलूंगा?
ACB का वैल्यू कितना होगा 30 डिग्री। रीजन बता सकते हो? अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंगल DAC विल बी इक्वल टू एंगल ACB। ठीक है, रीजन क्या होगा? अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। देयरफॉर एंगल ACB का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। समझ में आ रहा है? अब क्योंकि अब मेरे पास ये आ गया, मुझे क्या क्या फाइंड आउट करना है बताओ। अब देखो, अगर तुम यहां पर एकदम सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, बस जो इमेज है वो अभी इन्वर्टेड हो गया है। अब तुम इस एंगल पे हो, है ना? अब तुम्हें ये चाहिए, तो ऐसा क्या होगा जिसमें ये और ये आए? tan। मैं इसका यूज क्यों नहीं करूंगा? हाइपोटेन्यूज का मतलब भी तो नहीं है ना मुझे मतलब है तुम्हारा सिर्फ इससे और इससे, तो क्या यूज करूंगा मैं? tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है बताओ? tan थीटा क्या होता है हमारा? वेट, हाँ, tan थीटा होता है हमारा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। लेकिन क्या मुझे एंगल पता है कितना है? tan 30 डिग्री। ऑपोजिट क्या है? इसके एंगल का ऑपोजिट सामने वाला बताओ ना क्या है? AB। एडजेसेंट क्या है? BC। बट व्हाट इज tan 30 डिग्री? 1/√3। सिमिलर है से पहले क्वेश्चन की तरह। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB? AB कितना है? 100। BC कितना है? नहीं पता, हमें वही फाइंड आउट करना है ना? BC क्या है? हमें वही फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूं? बोलो बोलो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है? ओके, व्हाट इज 1 इंटू BC? BC। व्हाट इज 100 इंटू √3? 100√3। ये क्या आ गया? मीटर। क्या अब मैं इसको वो करूं √3 के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड? नहीं। रीजन बताओ? क्योंकि ये रेशियो में नहीं है, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में है ही नहीं। ठीक है, तो ये है, वैसे ही मैं छोड़ दूंगा, तो मैं लिख देता हूं देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द lighthouse and the ship is 100√3 मीटर। क्वेश्चन समझना, यहां पे क्या लिखा हुआ है देखो। 2 बिल्डिंग्स आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, मतलब 2 बिल्डिंग है एक दूसरे के आमने सामने है, राइट? ठीक है, ऑन अ रोड ऑफ विथ 15 मीटर्स। अभी देखो 2 बिल्डिंग्स हैं, अगर सपोज करो ये फर्स्ट बिल्डिंग है ना? अब ये है तुम्हारा यहां से यहां तक सेकंड बिल्डिंग, ऐसे समझना, ठीक है? अब ये जो 2 बिल्डिंग है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना लिख के दिया हुआ है? 15 मीटर्स, मतलब ये 15 मीटर्स है। क्वेश्चन समझा? ठीक है, आगे। फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, मतलब यहां की बात हो रही है, हैविंग ए हाइट ऑफ 12 मीटर, मतलब ये बिल्डिंग की जो हाइट है वो लिख के दिया हुआ है कि कितनी है? 12 मीटर। समझ में आ रहा है? ठीक है, और इस 12 मीटर बिल्डिंग का जो हाइट है उसके टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग। अच्छा, अब ये जो बिल्डिंग मतलब इससे बड़ी है, राइट? ये जो बिल्डिंग है वो इससे बड़ी है, ऐसे। तो अगर सपोज करो मैंने एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बना दिया, स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इस तरह से मैंने बना दिया। और यहां पे बोला गया है कि यहां पर अगर हम खड़े रह के देखते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग इज 30 डिग्री। मतलब यहां से फर्स्ट बिल्डिंग के हाइट से, और अगर आप सेकेंड बिल्डिंग के हाइट को इस तरह से देखते हो, ठीक है, तो कितना डिग्री बन रहा है? 30 डिग्री। तो एक काम करता हूं, मैं एक रेफरेंस लाइन बना देता हूं, एक ऐसा स्ट्रेट, ठीक है। अब मैं यहां पे बोलता हूं देखो ये जो है वो है तुम्हारा 30 डिग्री, ऐसा क्वेश्चन में लिख के दिया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग, मतलब क्या है? बोलो, हमें क्या फाइंड आउट करना है? हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग। एक काम करता हूं, मैं नाम वगैरह जो है वो लिख देता हूं। तो अगर सपोज करो मैं इसको A B C D E ऐसे कुछ नाम दे देता हूं, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ये बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है। ये तुम्हारा फर्स्ट बिल्डिंग है, ये तुम्हारा सेकंड बिल्डिंग है, ये उसके बीच का डिस्टेंस है। तो हमें क्या पूछा गया है कि आपको बताना है कि ये यहां से लेकर यहां तक
जो हाइट है वो क्या है आपको बताना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब सवाल है कि हम लोग लिखेंगे कैसे कैसे और क्या क्या। ठीक है, ध्यान देना। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाइट ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग। व्हाट इज द हाइट ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग? ठीक है, तो मैं लिखता हूँ हाइट ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग मतलब ए बी इज इक्वल टू वॉट? 12 मीटर, है ना। मैं ये भी लिख सकता हूँ डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड बिल्डिंग मतलब बी डी इज इक्वल टू 15 मीटर, है ना। ठीक है, ये चीज लिख दिया। ओके, अब सवाल है कि यार हम लोग स्टार्ट किस तरह से करेंगे। ठीक है, कि हमें कुछ एक आइडिया भी नहीं मिल रहा है। अब अगर तुम ध्यान दो, देखो हमें पता है क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, और अगर मैं इसको देखूं तो ये एक रेक्टेंगल की तरह दिखेगा, क्योंकि अगर ये 15 मीटर है तो तुम्हें क्या लग रहा है ये वाला कितना होगा? 15 मीटर। रीजन ऑपोजिट साइड। ठीक है, ऑपोजिट साइड हो गया। अगर ये 12 मीटर है तो ये कितना होगा? 12 मीटर। लॉजिक है, समझ में आ रहा है? तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि हियर ए बी इज इक्वल टू ई डी। रीजन बताओ क्या लिखूंगा? ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए कॉर्डी। स्पेलिंग राइट है क्या? वापस बताओ। क्वाड्रिलेटरल है ना, है ना। हाँ, ठीक है, ऑपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। ये हो गया ए बी इज इक्वल टू ई डी। देयरफॉर ई डी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 12 मीटर। ये इसकी बात हो गई। ठीक है, ऑल्सो बी डी का वैल्यू कितना दिया था? 15 मीटर। तो मैं यहां पे लिखूंगा बी डी विल बी इक्वल टू, अगर बी डी 15 है तो इसके सामने वाला जो ए ई है वो भी क्या होगा? 15 मीटर। रीजन क्या हो जाएगा? अगेन ऑपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर ए ई का वैल्यू क्या हो गया हमारा? 15 मीटर। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब ये चीज ना मैंने इस रेक्टेंगल के बारे में कर दिया। ठीक है, अब मुझे ध्यान देना है इस ट्राइंगल के बारे में, क्योंकि देखो अब मुझे ये 12 मीटर मिल गया, राइट। अब मुझे चाहिए ये, अगर मुझे ये वाला हाइट मिल गया तो मैं इसको और इसको ऐड कर दूंगा। एक बार ये दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो मुझे आंसर मिल जाएगा, हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग। तो लेकिन मुझे ये तो चाहिए रहेगा ना। अब मेरे पास ये है, लेकिन अभी हम लोगों ने लास्ट वाला क्वेश्चन भी इसी मेथड से किया। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं इन ट्रायंगल, देखो AEC, ट्रायंगल AEC में देखो, ट्रायंगल AEC, यहां पर tan थीटा क्या हो जाएगा बताओ? tan थीटा क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सीधी सी बात है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, अब एंगल की बात करते हैं। tan ऑफ कितना दिया है? 30 डिग्री, बट ऑपोजिट क्या है इसका? CE डिवाइडेड बाय एडजेसेंट क्या है हमारा? AE, है ना। बात समझना, ठीक है। बट व्हाट इज tan 30 डिग्री? 1/√3। CE पता है क्या हमें? नहीं, हमें वही ढूंढना है। AE पता है हमें? 15। समझ में आ रहा है? अब ये 15 को यहाँ पे ट्रांसफर कर दो तो CE का वैल्यू क्या आ जाएगा? 15/√3। लेकिन मैंने कुछ कहा था तो मैं डिनोमिनेटर में अगर रूट वाले टर्म से उसको हटाओ। कैसे हटाओगे? दोनों जगह √3 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो ये क्या हो जाएगा? 15√3 और ये हो जाएगा 3, है ना। √3 × √3 3 1 ×
3 5 तो मैं बोल सकता हूँ कि CE का जो वैल्यू है वो आ गया मेरा 5√3 मीटर। लेकिन क्या ये मेरा क्वेश्चन का आंसर है? नहीं, मुझे अभी तक सिर्फ इसका ही वैल्यू मिला है। मुझे बोला गया हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग, तो हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग क्या है? CD। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग क्या हो जाएगा बताओ? CD। हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग क्या है तुम्हारा? पूरा का पूरा CD। लेकिन जो CD है वो किससे किससे मिलकर बना है? CE प्लस ED। मैं यहाँ पे लिखता हूँ CE प्लस ED। बट क्या CE मुझे मिल चुका है? यस। कितना है? 5√3 प्लस ED का वैल्यू कितना है मेरे पास? 12। तो हो गया। देयरफॉर CD का वैल्यू आ गया 12 प्लस 5√3 मीटर। अब मैं लास्ट में ये लिख सकता हूँ, देयरफॉर हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग is 12 plus 5√3 मीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या लिखा हुआ है, अ लैडर ऑन द प्लेटफॉर्म, लैडर मतलब सीढ़ी है ना, द लैडर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ए फायर ब्रिगेड वैन कैन बी एलिवेटेड एट एन एंगल ऑफ 70 डिग्री टू द मैक्सिमम। क्या है, तुम्हें पता होगा कि जो फायर ब्रिगेड वैन होता है ना उसमें सीढ़ी लगा होता है, ठीक है, और वो जो सीढ़ी होता है ना उसको तुम ना एलिवेट कर सकते हो, मतलब ऐसा थोड़ा सा ऐसा लेंथ में ना उसको बढ़ा सकते हो, पता ना किस तरह से, मतलब एक मैक्सिमम हाइट तक वो लेकर जा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वो ज़्यादा से ज़्यादा ना 70 डिग्री तक इस तरह से घूम सकता है, 90 नहीं 70 डिग्री तक ऐसे मैक्सिमम जा सकता है। द लेंथ ऑफ द लैडर कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 20 मीटर, मतलब ऐसे करके वो सिर्फ 20 मीटर दूर तक ही जा सकता है। क्वेश्चन समझा? समझ में आ रहा है ना? तो अगर सपोज ये वैन है, ये फायर ब्रिगेड का वैन है और इसके पास वो लैडर है, ठीक है, तो जो लैडर है वो खुल कितना सकता है? सिर्फ 70 डिग्री। क्वेश्चन समझा? ठीक है, उससे ज्यादा नहीं खुलेगा। और ऐसे ही वो एक्सटेंड कितना हो सकता है? 20 मीटर, मतलब ऐसे करके वो लंबा ज्यादा से ज्यादा 20 मीटर तक जा सकता है। क्वेश्चन समझा? ठीक है, ओके। नाउ इफ द प्लेटफॉर्म इज 20 मीटर अबव द ग्राउंड। अच्छा, अभी देखो क्वेश्चन समझना यहाँ पे क्या है, मतलब क्या है कि अगर सपोज करो ये ग्राउंड है, ठीक है, ये सरफेस है, ग्राउंड है, और ये 2 मीटर का डिस्टेंस है, मतलब यहां से वो सीढ़ी निकल रही है। क्वेश्चन समझा? ठीक है, इतना जो है वो है तुम्हारा 2 मीटर, मतलब मैं इसको लिख देता हूं ये 2 मीटर है। अब 2 मीटर की दूरी के बाद यहां से तुम्हारा जो लैडर है वो खुला है, ठीक है, याद रहे वो लैडर सीधा भी नहीं है, ठीक है, वो कितने डिग्री पे है? 70 डिग्री, और ऐसे 70 डिग्री करके वो सामने की तरफ कहीं तो जा रहा है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, एक रेफरेंस पॉइंट मान के चलता हूँ इस तरह से, ठीक है, और ये मैं बोल देता हूँ 70 डिग्री। अब ये क्या बोल के रखा है कि ये जो सीढ़ी है वो कितना एक्सटेंड हो सकता है? 20 मीटर। तो किसका वैल्यू दिया रहेगा, ये वाला साइड की ये वाला साइड? ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं ये है मेरे पास 20 मीटर, ठीक है। अब आगे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड अप टू विच द लैडर कैन रीच। अच्छा देखो, क्वेश्चन में बस इतना पूछा गया है कि आपको हाइट बताना है कि मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड लैडर कितना पहुंच सकता है ग्राउंड से। समझ में आ रहा है? मतलब तुम्हें इतना जो हाइट है ना वो फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझा? ठीक है, अब जो जो मेरे पास दिया है वो तो मैंने लिख दिया। अब मैंने एक काम करता हूं, नाम लिख देता हूं इसमें, मैं यहाँ पे लिख देता हूं ABCPQ, ऐसे मैंने नाम दे दिया, ठीक है। अब हम बात ना इसकी ना बाद में करते हैं, पहले हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। अब मुझे एक चीज पता है, मैं यहां पर ऐसा लिख सकता हूं, हियर AP इज इक्वल टू 2 मीटर। समझ में आ रहा है? AP का वैल्यू 2 मीटर है, तो देयरफॉर AP विल बी इक्वल टू व्हाट? BQ। रीजन बता सकते हो? बोलो। ऑपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल, क्वाड्रिलैटरल, एकदम सिंपल सा चीज, ठीक है।
तो अब मुझे बताओ, अगर AP का वैल्यू 2 मीटर है तो BQ का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 मीटर। तो मैं, चलो मुझे ये तो मिल गया 2 मीटर, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये नहीं है, एक बार ये 2 मीटर मिल गया, अब मुझे बस ये चाहिए, एक बार ये मिल गया ना, सॉर्टेड है, ठीक है। लेकिन अब एक प्रॉब्लम आ रहा है कि हम लोग उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे। अब दिमाग में आ रहा होगा सर चलो tan थीटा फाइंड आउट करता है। देखो पहली बात तो ये कि तुम ये देखो तुम्हारे पास क्या दिया है और क्या ढूंढना है तुम्हें, राइट। अब मेरे पास ना हाइपोटेन्यूज दिया है ना, और मुझे ये चाहिए, इससे मुझे कोई मतलब है क्या? मुझे सिर्फ इससे मतलब है ना। तो एक हाइपोटेन्यूज है और एक है ऑपोजिट। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज आ रहा है? ठीक है, तो मुझे पता है सिंस साइन थीटा होता है, क्या होता है बताओ? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इससे ना मेरा बहुत सारा काम हो जाएगा, ध्यान देना जरा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, थीटा का वैल्यू है क्या मेरे पास? यस, साइन 70 डिग्री। देख लो ऑपोजिट, ऑपोजिट क्या है मेरा? इसका ऑपोजिट क्या है? CB बोलो BC बोलो चलेगा। हाइपोटेन्यूज क्या है तुम्हारा? AC। क्वेश्चन समझा, राइट, ठीक है। क्या मेरे पास साइन 70 डिग्री दिया है? यस, क्वेश्चन में लिख के दिया हुआ है। कितना है? 0.94। तो मैं इसके जगह लिख देता हूं 0.94 इज इक्वल टू, BC दिया है क्या? नहीं, मुझे वही तो फाइंड आउट करना है। AC का वैल्यू कितना है? 20। तो देयरफॉर BC का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 0.94 मल्टीप्लाई बाय 20। इस क्या 18.80 हाँ मीटर है, तो मीटर हो गया, ठीक है। 18.8 मीटर, समझ में आ रहा है? 18.8 मीटर, क्लियर है? नेक्स्ट, आगे क्या पूछा गया है, मतलब आगे क्या, हम लोग को सिर्फ यही मिला है, हमें ये पूरा का पूरा जानना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ देयरफॉर CQ विल बी इक्वल टू, CQ किससे किससे मिलकर बना है? ठीक है, हाँ, BC प्लस BQ। व्हाट इज द वैल्यू फॉर BC? अभी मुझे मिला 18.80 प्लस BQ कितना मिला है मुझे? 2। दोनों को ऐड करने पे कितना आएगा? कितना? 20.80 मीटर। देयरफॉर CQ का वैल्यू आ गया 20.80 मीटर। तो ये है तुम्हारा फाइनल आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 10 है हमारा, उसमें एक चीज ये लिखा हुआ है, यहां पर बात हो रही है एयरपोर्ट और एयरप्लेन की, समझ में आ रहा है? और एयरप्लेन में बैठा जो पायलट है उसके बारे में बात हो रही है। यहां पे क्या बोला जा रहा है? वाइल लैंडिंग एंड एट एयरपोर्ट, मतलब क्या है? जो एयरप्लेन है वो कहीं से उड़कर आ रही है, ठीक है। अब वो लैंड करना चाहती है एयरपोर्ट पे। ऑब्वियसली बात है, अगर वो लैंड करेगी तो वो अपने आप को इस तरह से कर लेगी, मतलब में एंगल ऑफ डिप्रेशन में वो चले जाएगा, समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है वाइल लैंडिंग एट एन एयरपोर्ट अ पायलट मेड एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 20 डिग्री। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो मतलब सीधी सी बात है, वो कोई एक स्पेसिफिक हाइट से आ रहा होगा, वो कोई एक स्पेसिफिक हाइट से आ रहा होगा। और एक काम करता हूं, मैं यहां पर एक नॉर्मल लाइन बना देता हूं। नॉर्मल का मतलब होता है रेफरेंस, ऐसे, ठीक है। अब ये नॉर्मल लाइन है, तो मैं यहां पर बोलता हूं पॉइंट A जो है वो प्लेन है टॉप पे, ठीक है। अब वो प्लेन क्या करता है? वो थोड़ा सा इस तरह से बेंड हो जाता है, समझ में आ रहा है? मतलब एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाता है इस तरह से। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? 20 डिग्री बना रहा है, ठीक है, चलेगा। अब आगे, एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन वॉज 200 किलोमीटर पर आवर। ये क्या दिया? मतलब समझ में आ रहा है? मतलब एयरप्लेन का जो स्पीड था टॉप पे, जब भी वो स्पीड था ना, तो मैं यहां पे लिख देता हूं स्पीड ऑफ एन एरोप्लेन कितना था? 200 किलोमीटर पर आवर। इतना उसका स्पीड था जब वो ऊपर था, समझ में आ रहा है? आगे, द प्लेन रीच द ग्राउंड आफ्टर 54 सेकेंड। कंसेप्ट समझना, एक बार वो यहां पर आया 20 डिग्री पे, अगर उसने अपने आप को इस तरह से झुका लिया, पता है 54 सेकेंड का टाइम लगा जब वो जमीन पर पहुंचा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? मतलब यहां पर टाइम के बारे में बात किया जा रहा है। टाइम फॉर एन एरोप्लेन
टू लैंड ऑन द ग्राउंड, है ना। तो टाइम दे के रखा हुआ है, टाइम इज इक्वल टू 54 सेकेंड। क्वेश्चन समझा कि नहीं? ठीक है, ओके। नाउ फाइंड द हाइट एट विच द प्लेन वॉज व्हेन इट स्टार्टेड द लैंडिंग। क्या क्वेश्चन पूछा गया? ये बोला गया है कि आपको ये बताना है, आपको बेसिकली ये बताना है, हाँ, आपको बेसिकली ये बताना है कि एयरप्लेन का उस टाइम पे हाइट कितना था जब उसने लैंड करना स्टार्ट किया। क्या समझा? क्या फाइंड आउट करना है? समझ में आ रहा है? ठीक है, क्वेश्चन को एक बार वापस समझते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है, कंसेप्ट को समझो। यहां पे बोला गया है कि एक एयरप्लेन है, वो एयरप्लेन क्या करता है, एयरप्लेन को एयरपोर्ट पे लैंड करना है। ठीक है, तो जब ये एयरप्लेन पॉइंट ए पे होता है तो एक एंगल ऑफ डिप्रेशन पे जाता है, कितना? 20 डिग्री, और 20 डिग्री से वो इस तरह से नीचे झुक जाता है। ठीक है, और जिस टाइम पे वो नीचे झुकता है उस टाइम पे उसकी स्पीड कितनी होती है? 200 किलोमीटर पर आवर, और उसको ऊपर से जमीन तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है? 54 सेकेंड। तो 54 सेकेंड में वो ग्राउंड को टच कर लेता है। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जब वो वहां से ऐसा नीचे की ओर लैंड करता है उस वक्त ग्राउंड से उसकी हाइट कितनी होती है। क्वेश्चन समझा? तो मुझे ये फाइंड आउट करना है, मतलब हाइट। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, हियर वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए बी। अब सवाल है कि हम लोग स्टार्ट कैसे करें, है ना। स्टार्ट, यही तो प्रॉब्लम है, स्टार्ट कैसे करें। क्या करूं मैं, कैसे कर सकता हूं? हाँ, एक का तो जुगाड़ हो गया। एक दिख रहा है मुझे कि ये 20 डिग्री है तो ये भी 20 डिग्री है ना। ठीक है, कंसेप्ट समझना। ठीक है, एकदम धीरे धीरे मैं जा रहा हूं इसमें। देखो, मैं यहां पे लिख सकता हूं एंगल DAC इज इक्वल टू, अगर DAC का जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगा? ACB, एंगल ACB। क्यों? रीजन बताओ। अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा बताओ? देयरफॉर एंगल DAC का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 डिग्री। चलो, ये तो जुगाड़ हो गया, लेकिन इससे फायदा क्या होगा? इससे जो है वो फायदा क्या होगा हमें वो भी तो देखना है ना। अब देखो, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, ध्यान देना, क्योंकि अभी हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड दिया है, टाइम दिया है, लेकिन प्रॉब्लम है यार, ये किस में दिया है? तो अभी मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहां पर एक चीज लिख सकता हूं, मैं ऐसा लिख सकता हूं, द स्पीड ऑफ एन एरोप्लेन is 200 kilometer per hour and it reaches on the ground in 54 सेकेंड। तो पहले मेरा जो टाइम है, टाइम जो कि 54 सेकेंड में है, मैं उसको पहले किस में कन्वर्ट करूंगा? आर में। कैसे कन्वर्ट करता हूं? मल्टीप्लाई बाय 60 इंटू 60 करूं कि डिवाइड बाय 60 इंटू 60 करूं? डिवाइड। रीजन सिंपल है, कैसे? क्योंकि अब मैं सेकेंड से आर में जा रहा हूं। ठीक है, तो ये मैं लिख देता हूं डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60, ये अभी हो जाएगा आर। क्या ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ठीक है, अब मुझे कैलकुलेट करना रहेगा डिस्टेंस। ठीक है, तो मैं पहले ये देख लेता हूं कि AC का वैल्यू कितना होगा। AC, ठीक है, तो देयरफॉर AC क्या होगा? AC मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय एन एरोप्लेन। याद रहे, हमें ये फाइंड आउट करना है, लेकिन मैं पहले ये फाइंड आउट कर रहा हूं। ठीक है, इससे क्या होगा, मेरे पास ना एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनेगा, मैं समझाता हूं। ठीक है, एरोप्लेन, चलो देखते हैं।
AC विल बी, AC क्या है तुम्हारा डिस्टेंस, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बता दो, डिस्टेंस होता है हमारा स्पीड इनटू टाइम। क्या मेरे पास स्पीड पड़ा है, यस, कितना है 200, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 200 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है मेरे पास 54/60 इंटू 60। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? चलो कैंसल आउट करते हैं। 2 1s 2 3s 6, राइट, 3 1s 3 1s 3 4 5 2 कैरी 3 8s 24, समझ में आया? 6 1s 6 3s, आंसर क्या आ गया 3। मतलब मैं यहां पे लिख सकता हूं डिस्टेंस ऑफ AC इज इक्वल टू 3 क्या, किलोमीटर। अभी हम लोग किलोमीटर में सब लिख रहे हैं ना, तो मतलब क्या हुआ कि अब हमारे पास AC का वैल्यू आ गया है कितना 3 किलोमीटर, तो हो गया ना। फिर मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ये वाला AB। अब मेरे पास हाइपोटेन्यूज है, अब मेरे पास ये क्या है ऑपोजिट, तो ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज का क्या रिलेशन, कौन सा साइन, तो मैं यहां पे लिखता हूं साइन थीटा मुझे पता है क्या होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मैं यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल है ये, इन ट्राइंगल ABC, बोलो साइन ऑफ थीटा का वैल्यू कितना है 20 डिग्री, साइन ऑफ 20 डिग्री, ऑपोजिट क्या है इसका AB, हाइपोटेन्यूज क्या है इसका AC, बराबर है, ठीक है। व्हाट इज साइन 20 डिग्री दिया है क्या, कितना है साइन 20 डिग्री 0.342, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.342। AB पता है क्या, मैं नहीं, वही फाइंड आउट करना है। AC कितना है 3, तो AB क्या हो जाएगा बताओ 3 इंटू 0.342, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2s 6, 3 4s 12, 3 3s 9, 10, 3 0 0 1, मतलब कितना आ जा रहा है 1.026 किलोमीटर, तो AB, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, हाँ ये हो गया तुम्हारा किलोमीटर में, ठीक है। अब याद रखना आंसर ना हमेशा मीटर में रखने की कोशिश करना, क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी आंसर आए, देखो किलोमीटर में मत रखना, उसको मीटर में कन्वर्ट करना। अब मीटर में तुम किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो याद रहे, तुम्हें एक चीज पता होना चाहिए 1 किलोमीटर कितना मीटर होता है 1000 मीटर, है ना। तो अगर सपोज करो ये चीज है 1.026, अब ये किलोमीटर है ना, इसको अगर तुम्हें मीटर में कन्वर्ट करना है तो तुम्हें 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 1000 के साथ। अब 1000 के साथ अगर तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, कितना जीरो है, ठीक, तो 3 जीरो शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब पॉइंट इधर नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा, डायरेक्ट आगे आएगा, मतलब 1026 मीटर। तो AB का वैल्यू क्या आ गया 1026 मीटर, ये तुम्हारा फाइनल आंसर है।